पार्ट है पार्ट 5, यानी कि चैप्टर 5। ये पहले हम ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं ऊपर, जो थोड़े से धुंधले हैं, ये हम पार्ट्स कवर कर चुके हैं। 5वें नंबर पे कैरेक्टर हमारे पास है। ये आज का हमारा लेसन है, पार्ट 1। ओके, चैप्टर 5 कैरेक्टर पार्ट 1। अब देखिए, कैरेक्टर होता क्या है, या एक चरित्र किसको कहते हैं, और वो फिल्म में क्या अहमियत रखता है। पहला फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे, एक कैरेक्टर इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फिल्म। कैरेक्टर के बिना फिल्म या जो कंटेंट है वो बन ही नहीं पाएगी। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर कौन होता है, या फिर हम सोचते हैं कि कैरेक्टर सिर्फ एक हीरो होगा, मतलब हीरो मतलब एक लिविंग बीइंग होगा, या हम एक ह्यूमन होगा, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, बहुत से कंटेंट में आपको कैरेक्टर अलग अलग चीजें, अलग अलग जो है वो टाइप के मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहूं कि एक कैरेक्टर के अराउंड एक स्टोरी लाइन पूरी रिवॉल्व करती है। द स्टोरी लाइन ऑफ ए प्रोजेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड एक कैरेक्टर। ठीक है, एक कैरेक्टर के चारों तरफ स्टोरी लाइन रिवॉल्व करती है। ठीक है देवांश, वेलकम। हम यहाँ पे जस्ट अभी हमने शुरू ही किया है। हमने कैरेक्टर के बारे में पढ़ा। पहला फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फिल्म और द कंटेंट, एंड द स्टोरी लाइन ऑफ ए प्रोजेक्ट रिवॉल्व्स अराउंड कैरेक्टर्स। अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं जिनके आसपास स्टोरी बुनी होती है, ताना बाना बुना होता है स्टोरी का। अब देखिए, कैरेक्टर कौन हो सकता है, हमेशा ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। कैरेक्टर एक पर्सन हो सकता है, एक एनिमल हो सकता है, एक आर्टिफिशियल बीइंग हो सकता है, या फिर एक सुपर नेचुरल क्रिएचर भी हो सकता है, और एनीथिंग जो कि स्टोरी रिक्वायरमेंट से मैच करता है, वो भी कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो कैरेक्टर यहाँ पे हमेशा एक ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। अभी जैसे एक मुंजिया फिल्म आई थी, उसमें एक जो आर्टिफिशियल एक जो क्रिएचर बनाया गया था कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए, वो कैरेक्टर था, वो भी कैरेक्टर था जिस जो फिल्म का मेन जो है वो मुख्य पार्ट जो है वो पार्ट्स में से एक एक पार्ट था मुंजिया। आपने मूवी देखी होगी, है ना। तो कैरेक्टर यहाँ पे कोई भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जो राइटर्स हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, वो कैरेक्टर्स को क्रिएट करते हैं। एक्टर्स उनको लाइफ देते हैं और उनको एक लिविंग बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये मतलब, राइटर्स क्रिएट कैरेक्टर्स, एक्टर्स गिव लाइफ टू देम एंड कन्वर्ट देम इनटू लिविंग बीइंग्स। तो ये बात ध्यान रखिए, कैरेक्टर यहाँ पर जो है वो इस तरह से पर्दे पर जीवंत किए जाते हैं हम अभिनेताओं के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक मतलब एक विरोध होता है, तो उस विरोध से लोगों में, ऑडियंस में जनरेट होता है इंटरेस्ट। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैरेक्टर्स जनरेट्स इंटरेस्ट इन ऑडियंस। जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में, एक कैरेक्टर है अमरीश पुरी का, एक कैरेक्टर है शाहरुख खान का, दोनों बिल्कुल अलग अलग दिखाए गए हैं, है ना। दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली मैन है, शाहरुख खान बहुत केयर फ्री और इस तरह से। और दोनों का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया, जितना मैक्सिमम कॉन्फ्लिक्ट दिखा सकते हैं हम, मैक्सिमम विरोध दिखा सकते हैं, उतना ही ज्यादा दर्शकों में वो दोनों फिल्म, उस कंटेंट को देखने का मजा आएगा। तो मतलब कहने का मतलब कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी फिल्म का जो अगर आप देखें उसको, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है कैरेक्टर्स के बीच में। ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट उतना ज्यादा पैसा वसूल, या उतना उतना ज्यादा मतलब मजा एज ए मतलब ऑडियंस। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म में जो कैरेक्टर है, कोई मतलब जो उसका कोई विलन नहीं है, जो उसके अगेंस्ट खड़ा है, उसके अंदर ही एक शख्स है, उस कैरेक्टर के अंदर ही जो एक शख्स है, तो वही उसका जो है मेन विलेन है फिल्म का। एक कैरेक्टर, बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं कि एक कैरेक्टर के अंदर ही एक दूसरा कैरेक्टर होता है जो उसका विलेन होता है। तो कैरेक्टर और द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी इनर एंड आउटर। कॉन्फ्लिक्ट बाहर किसी दूसरे पर्सन में भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट उस कैरेक्टर के अंदर भी हो सकता है, इनर भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बेसिकली यहाँ पे देखिए, कैरेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कैरेक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं हमारे इंडस्ट्री में, या हमारे कंटेंट में। जो कंटेंट मेकिंग इंडस्ट्री है, चाहे वो कुछ कोई भी है, उसके अंदर कैरेक्टर बेसिकली तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट, पहला हमारे पास यहाँ पे वो है प्राइमरी कैरेक्टर्स। ठीक है, प्राइमरी कैरेक्टर्स में हमारे पास आते हैं ऑब्वियसली नंबर वन प्रोटेगनिस्ट, जिसको हम मेन हीरो कहते हैं, है ना। मेन हीरो, हीरो फिल्म का, जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, बट उसको हम यहाँ पर प्रोटेगनिस्ट बोलते हैं, मेन। और जो सेकंड है दूसरा हमारे पास, वो उसके अपोजिट विलेन, जिसको हम यहाँ पे हमारी लैंग्वेज में एंटागनिस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा स्पेलिंग के साथ में, ये प्रोटेगनिस्ट है और ये एंटागनिस्ट है।
ठीक है, प्रोटैगनिस्ट मतलब पॉजिटिव, जिसके अंदर से हमें जीवन की आशा मिलती है, ऐसा मतलब जो लोगों को कुछ सोशल मैसेज दे सकता है प्रोटैगनिस्ट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि एक प्रोटैगनिस्ट के अंदर ही एंटागनिस्ट छुपा होता है, और जैसे जैसे फिल्म मूव करती जाती है तो वो जो मेन जो प्रोटैगनिस्ट है वो अपने अंदर जो उसके अंदर एंटागनिस्ट है वो उसको खत्म करके एक नई लाइफ शुरू करता है, जब उसको रियलाइजेशन होती है प्रॉपर। तो प्राइमरी कैरेक्टर्स में प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट ये होते हैं, ये वाले पार्ट। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगला पार्ट है, वो है यहाँ पे सेकेंडरी कैरेक्टर। सेकेंडरी भी होते हैं। सेकेंडरी में कौन कौन से हैं? फर्स्ट देखिए यहाँ पर, सपोर्टिंग कैरेक्टर। ऑल प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट को छोड़कर बाकी सभी जो कैरेक्टर्स हैं वो हमारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं, जिसको हम सपोर्टिंग एक्टर्स या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं। ये बहुत सारे होते हैं। सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट मोस्टली सपोर्टिंग कैरेक्टर में आते हैं, और बहुत कम कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं जो काफी लेवल पर पहुंच जाएंगे, जब तब वो प्राइमरी प्रोटैगनिस्ट लेवल पर पहुंच पाएंगे, प्रोटैगनिस्ट या एंटागनिस्ट लेवल पर पहुंच पाएंगे। तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आप लोगों ने भी काफी सारे प्ले किए होंगे, और हमने भी किए हैं यहाँ पर। मैं एडमिट कर लेता हूँ जैसे इनका क्लास। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे पार्ट है, वो है टर्शरी पार्ट। टर्शरी पार्ट में देखिए हमारे पास यहाँ पर है, वो है बिल्कुल फीचर कास्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि जो सिर्फ जिनकी प्रेजेंस आपको दिखती है एक पूरी फिल्म में, उनका कोई डायलॉग नहीं होगा, खाली प्रेजेंस होगी बस, बट प्रेजेंस उनकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, उनकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट होगी, बट उनका एज सच कोई वहां पे ज्यादा डायलॉग वाला पार्ट नहीं होगा, बट जो भी प्रेजेंस होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उनकी। तो कैरेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे तीन प्रकार के, पहला फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी में प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट आते हैं, सेकेंडरी में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आते हैं, और टर्शरी में फीचर आते हैं। और टर्शरी में हम जूनियर आर्टिस्ट को भी काउंट कर लेते हैं कई बार, जिनका भी मेन काम सेम यही होता है। आजकल जूनियर कास्टिंग है, जूनियर जो कास्ट होती हैं, वो बेसिकली वो फीचर कास्ट ही माने जाते हैं। तो टर्शरी में फीचर कास्ट यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। अगेन देखिए यहाँ पे कि अब है हमारे पास यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कैरेक्टर। इनकॉर्पोरेशन का मतलब है कि कैरेक्टर को हम कैसे स्थापित करें अपने अंदर, या फिर पर्दे के ऊपर हम कंटेंट के ऊपर उस कैरेक्टर को स्थापित कैसे किया जाए, ये हमारे पास यहाँ पे सवाल है। उसकी कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। पहला फर्स्ट देखिए कि इनकॉर्पोरेटिंग कैरेक्टर मींस, इसका मीनिंग क्या है? एंटरिंग इनटू द कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू द इमेज एक्टर फॉर्म्स इन हिज माइंड, इन हिज और हर माइंड। कि जैसे ही आपको स्क्रिप्ट मिली सेट पर या किसी फिल्म की, तो जो आपने उस कैरेक्टर जो पढ़ा, जो आपका कैरेक्टर जो आपको दिया गया है, उसकी एक इमेज आपने अपने माइंड में फॉर्म की, और उस इमेज को फॉर्म करके बेसिकली आपने जो भी काम करना शुरू किया, तो उसको उसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपने कैरेक्टर को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया, मतलब कैरेक्टर को आपने कैरेक्टर के अंदर घुसना शुरू कर दिया बेसिकली। तो एक इमेज फॉर्म होती है जब भी हम कुछ काम करते हैं। मान लीजिए कि आपको काम मिला कि आज आपने इंजीनियर का या डॉक्टर का काम करना है, डॉक्टर का 2 दिन का रोल है आपका, मतलब 2 दिन का मान लीजिए अभी फिलहाल। तो आपको आपके तुरंत माइंड में एक डॉक्टर की इमेज आ जाएगी कि डॉक्टर ऐसे स्टेथोस्कोप ऐसे पकड़ा होगा उसने, व्हाइट कोट पहना होगा, है ना, कैसे बोलेगा वो इंग्लिश के, और कैसा सोफिस्टिकेटेड जो है वो चलेगा, बात कैसे करेगा बहुत इजीली, बहुत आराम से, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर के फेस पे प्लेन रिएक्शन, क्योंकि डॉक्टर के पास तो ऐसे केस आते रहते होंगे हर रोज, जिसमें उसको मरीज से डील करना है, किसी की डेथ हो गई, किसी का बर्थ हो गया, तो उसके लिए तो कोई इतनी ज्यादा खुशी की बात है नहीं, तो प्लेन फेस है उसका बस। डेथ हो गई तो उसका कहेगा सॉरी, वी आर सॉरी, वी ट्राइड आवर बेस्ट, बट वी आर नॉट एबल टू सेव हिम। प्लेन रिएक्शन, है ना। अब जितने भी इमोशन आएंगे वो तो सामने वाले की रिएक्शन आएंगे ना, सामने वाला जो जिसकी फैमिली से कोई गया है उसके अंदर रिएक्शन आएंगे, उसके अंदर भाव आएंगे। डॉक्टर के पास तो प्लेन रिएक्शन है, तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी कि हाँ, कि मुझे डॉक्टर का रोल प्ले करना है, तो एक इमेज फॉर्म होगी। ऐसे ही आप कल को मेन पार्ट जाएंगे, मेन प्रोटेगनिस्ट के पार्ट में जाएंगे। मान लीजिए आप कि आप गैंगस्टर हैं और आप प्रोटेगनिस्ट हैं उस फिल्म में, तो गैंगस्टर वाली इमेज आपके सामने आ जाएगी आपके माइंड में, और उसी हिसाब से आप, कहने का मतलब ये है जैसी इमेज फॉर्म हुई आपके माइंड में, आपने कैरेक्टर के अंदर घुसना शुरू कर दिया, इनकॉर्पोरेशन शुरू कर दिया। यहाँ पर पहला पार्ट था। दूसरा हमारे पास देखिए यहाँ पर और सेकंड पार्ट, फिजिकलाइज द हैबिट और गेस्चर ऑफ द कैरेक्टर एंड इट मस्ट बी ए स्लो प्रोसेस। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको गैंगस्टर का पार्ट मिला, और गैंगस्टर क्या करता है, उसकी एक आदत है गैंगस्टर की, ऐसे स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि गैंगस्टर बार बार अपने ऐसे कॉलर ऊपर करता है, बार बार, ए अपन बेड़ू, अपन है यहाँ का शहनशाह, है ना, और अपन से पूछ के कोई हिल नहीं सकता, बार बार ऐसे बात बात में ऐसे
शर्ट का कॉलर ऊपर कर रहा है है ना, शर्ट का कॉलर ऊपर कर रहा है बार बार, तो ये तो पहली बार में तो आपका आएगा नहीं। अब सपोज कीजिए दूसरा एग्जांपल है कि आपको एक कैरेक्टर में एक फिल्म का एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, चाची 420 में, है ना, उसको फीमेल भी बनना होता है, मेन जो प्रोटेगनिस्ट है हीरो, उनको क्या नाम मेल भी बनना है। तो जब शुरुआत में उन्होंने ये किया होगा, पहली बार में साड़ी पहनी होगी, तो साड़ी तो उनका पहनना रोज का काम नहीं है, बट उन्होंने इस चीज को फिजिकलाइज किया, इस हैबिट को, इस गेस्चर को, है ना। और ये स्लो प्रोसेस है, पहली बार साड़ी पहनी, फिर दोबारा पहनी, हर रोज साड़ी पहन के घूमने लगे वो सेट पर, है ना, साड़ी को पहन पहन के वो हो सकता है कि घर में घूमने लगे हो अपने। तो उन्होंने फिजिकलाइज किया इस चीज को, एक और एक स्लो प्रोसेस है, एकदम से नहीं आप ये चीज एक्सेप्ट कर सकते, धीरे धीरे आप ये इस हैबिट को फिजिकलाइज कर सकते हो या इस गेस्चर को अपने अंदर लेके आ सकते हो। जैसे नॉर्मली एक साड़ी पहनने वाली जो औरत है, या जो बार बार एक यंगस्टर है जो अपना कॉलर एडजस्ट कर रहा है, वो बार बार करने से आएगा आपको, स्लो प्रोसेस है, एकदम से नहीं करना। एकदम से करेंगे तो फिर वो कैमरे के सामने बहुत एक मैकेनिकल लगेगा टाइप, वो मतलब ऐसी आदत होनी चाहिए कि जो बहुत ही ऐसा लगे कि हाँ नेचुरल निकला है। देन हमारे पास उसके बाद है कि द फाइनर द इमेज, जो इमेज आपने फॉर्म की है अपने माइंड में कैरेक्टर की, वो जितनी फाइन होगी उतनी ज्यादा आपका जो वैल्यूएबल रिजल्ट होगा वो निकल कर आएगा इनकॉर्पोरेशन में, उतना ज्यादा मतलब आप अच्छे से उस किरदार के अंदर घुस पाएंगे। एंड द रिचर विल बी योर एक्टिंग, और आपकी एक्टिंग भी उतनी ही रिच जो है निकल कर आएगी। ये भी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए कि ये तो था हमारे इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो बार बार आपने बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े लोगों से सुनी होगी, वो है कैरेक्टराइजेशन। क्या होती है कैरेक्टराइजेशन, के बारे में आज हम कुछ बातें यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि इस लेसन में, क्योंकि बड़ा लेसन है, इसलिए हम इसको, इस लेसन को दो भाग में करने वाले हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में। तो कैरेक्टराइजेशन क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट, द एक्टर मस्ट नोटिस एंड ऑब्जर्व द अदर पर्सन्स कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर टू ऑब्जर्व एंड डू नॉट क्रिटिसाइज एंड जज। हमने अपने लाइफ में कैमरे के सामने, कैमरे के बाहर, अपने आसपास, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करना, बल्कि उनकी सभी जो उनका मतलब डे टू डे लाइफ है, और जो उनका स्टाइल है, मतलब बैठने का, बोलने का, लिखने का, पढ़ने का और चीजें करने का, उनको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि सबके अंदर एक यूनिक फीचर है, एवरी सिंगल पर्सन और एवरी सिंगल इंडिविजुअल इज ए यूनिक बायोलॉजिकल बॉडी, और हम उनको प्रोसेस वो उसकी एक अलग जो है वो एक यूनिकनेस है, कुछ ना कुछ। हम सिमिलर नहीं है, हम वैसे तो हम सिमिलर है, देखिए हम बायोलॉजिकल तो हमारे अंदर जो ये सारा पार्ट ऑर्गन्स लगे हैं ये सिमिलर हैं, बट हमारे जो हैबिट्स हैं, बिहेवियर हैं, जो साइकोलॉजिकल हमारे जो चेंजेस हैं, वो अलग अलग है, सबके अंदर अलग अलग होते हैं। और आप देखिए बच्चा पैदा होगा, एक बच्चा, दो बच्चे मान लीजिए कि एक ही जगह पे पैदा हुए अलग अलग, तो दोनों बच्चों की ग्रोथ भी सिमिलर नहीं होती, वो अलग अलग होती है। किसी बच्चे के 6 महीने में दांत निकल आते हैं, किसी के 1 साल में निकल आते हैं। तो इस तरह से जो ये ग्रोथ है और डेवलपमेंट है ये अलग अलग होती है हर बच्चे की। ऐसे ही एक्टर्स को भी नोटिस रखना चाहिए कि आप दूसरे पर्सन को ऑब्जर्व करो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को ऑब्जर्व, लेकिन क्रिटिसाइज कभी ना करो, जज कभी ना करो। मान लीजिए आपके सामने कोई ऐसा आता है, क्या नाम, एक्टर, जिसको कुछ डिक्शन प्रॉब्लम हो, और आप उसका सामने देख के उसको ठीक करने लग जाएं कि ऐसे नहीं, ऐसे बोलते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है, जब तक उससे दोस्ती ना हो जाए, मतलब है ना, ऐसे रैंडमली आपको नहीं बोलना सबके सामने, जब तक दोस्ती ना हो जाए। दोस्ती हो जाएगी तो फिर तो आप कुछ भी कह सकते हैं, आपस में समझा सकते, बट क्रिटिसाइज नहीं करना है। सेकंड पॉइंट हमारे पास, बाय ऑब्जर्विंग डे बाय डे एन एक्टर एक्यूमुलेट वैल्यूएबल स्टोरेज इन देयर सबकॉन्शियस माइंड। जब हम देखते हैं कि हम इस तरह से जब ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कॉन्शियसली, जब हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर होती रहती है, स्टोरेज होती रहती है, स्टोरेज होती रहती है। और जैसे हमें जिस दिन समय मिलता है किसी इस तरह की इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने का, और तो हम उसको बिल्कुल पॉलिश करके बाहर निकालते हैं। द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन मस्ट बी यूज्ड व्हेन रिक्वायर्ड इन ए पॉलिश्ड वे, ठीक है। और ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो कैरेक्टराइजेशन बेसिकली इन इन सभी पॉइंट से मिलके आपको बनी है। वो क्या है? पहला, ऑब्जर्व करना है आपको डे बाय डे की लाइफ को, क्रिटिसाइज नहीं करना है, और इंफॉर्मेशन जो स्टोर करते जा रहे हैं आप ओवर द पीरियड ऑफ योर लाइफ टाइम,
आपको समय आने पर उसको निकालना है, ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको स्टोर रखना है और निकालना, अपने आप ही निकल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने डब्बा खोला और निकाल लिया, है ना। बट आप जब ऑब्जर्व करके किसी चीज को ध्यान रखेंगे माइंड में, तो आपके वो माइंड में स्टोरेज हो जाएगी इसकी। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, मधुमक्खी के छत्ते में जो एक सेल है, हमारे ब्रेन में भी इस तरह के बहुत सारे, बहुत जो नर्व सेल हैं, देखिए बेसिकली वो वहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, वहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और जैसे ही हमें उस जैसा सिमिलर कोई चीज मिलती है देखने में, तो हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल लाता है, और फिर हमें वो पॉलिश वे में उसको एक्ट करना है। ये जितना ज्यादा करेंगे, हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा अच्छा निकलेगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है सस्टेनिंग ए कैरेक्टर। सस्टेनिंग एक कैरेक्टर मतलब एक कैरेक्टर को मेंटेन कैसे रखेंगे हम। एक मान लीजिए कि आप पूरी फिल्म में हीरो हैं और मेन प्रोटोगनिस्ट हैं, और आपका जो रोल है वो जवानी से शुरू होकर बुढ़ापे तक गया। जवानी में आपको चाय पीना पसंद नहीं था, आप थोड़ा सा और जो है वो एज बढ़ी, तब भी आपको चाय पीना पसंद नहीं रहेगा। आप थोड़ी सी और एज आपकी बड़ी, बूढ़े हो गए बिल्कुल आप, तब भी आपको चाय पीना जो है पसंद नहीं होगा, ठीक है। एक कैरेक्टर को सस्टेन करना है, मतलब उसकी जो मेन बिहेवियर है, उस उम्र बढ़ती जाए बेसिकली, फिजिकल चेंजेस होते जाएं कैरेक्टर के अंदर, बट आपको क्या है, उसका जो हैबिट्स है और बिहेवियर है वो सेम रखनी है। फिजिकल में पहले जवान था वो करेक्टर, तो आप खड़े होंगे सीना तान कर, थोड़ा सा डाउन होगा तो थोड़ा सा डाउन हो जाएंगे, थोड़ा सा और बूढ़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा मेकअप भी करेंगे आपको, वहां पे जो एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स होती हैं, मेकअप और ये सब कुछ, दाढ़ी वगैरह। और लेकिन आपको फिजिकली थोड़ा झुकना है, फिर थोड़ा सा ऐसे बात करना है आपको कि हाँ कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। तो सस्टेन करना है कैरेक्टर, इसमें क्या क्या पॉइंट है देखिए। पहला पॉइंट, ऑलवेज सस्टेन योर कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर के साथ बने रहें। सिचुएशन में बी डिफरेंट बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द सेम। सिचुएशन मतलब कि आज आप 30 के हैं, कल को आप 35 के होंगे, फिर 40 के होंगे, फिर 50 60, इस तरह से सिचुएशन अलग अलग आती रहेंगी, बट आपकी जो ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड, वो सेम रहेगा आपका, ठीक है। इवन इफ द कैरेक्टर बिकम्स ओल्डर एंड एज ब्रिंग्स फिजिकल चेंजेस, एन एक्टर मस्ट सस्टेन द हैबिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर, ठीक। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपने देखा होगा ना फिल्म, वो अमिताभ बच्चन जो है वो के पास छोटा होता है जब वो बच्चा, और एक वो डाबर सेठ आता है, अपने जूतों पे पॉलिश करवाता है और पैसे फेंक के मारता है। तो छोटा सा बच्चा बोलता है कि सेठ मैं पैसे उठा के दो, मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो सीन वहां कट होगा। फिर वही जो अमिताभ बच्चन बन जाता है वो कैरेक्टर बड़ा होकर, और ऐसे ही कुछ किसी तरह से वो मिलते हैं आपस में, और उसके बाद वो पैसे फेंक के मारता है, उसको कुछ कुछ काम करवाता है अमिताभ बच्चन से। तो अमिताभ बच्चन फिर वो डायलॉग खड़ा होकर मारता है कि सेठ, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। याद होगा आपको, आई गेस सबने देखा होगा ये सीन, है ना। तो मतलब कैरेक्टर छोटे से बड़ा हो गया, लेकिन जो उसके हैबिट्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स मतलब उसकी जो आदतें हैं, है ना, जो उसके मतलब बेसिकली उसका चाल चलन है, वो सेम वैसा का वैसा है, तेवर उसके सेम वैसे के वैसे हैं, है ना। एक और एग्जांपल में फिल्म देखिए, कोई मिल गया फिल्म है एक, कोई मिल गया में, आप देखिए कोई मिलेगा कि बहुत सारे सीक्वल भी आए हैं आपने देख, लेकिन जो मेन जो हीरो है इसमें प्रोटैगनिस्ट, वो बच्चा की तरह है, वो बच्चा है, उसके अंदर उसका मेंटल जो है वो लेवल वो बच्चों जैसा है, लेकिन बीच में उसको पावर मिलती है, तो फिर वो मेन जो है वो आदमी की तरह बात करता है। और फिर अगली फिल्म में जैसे ही उसकी पावर चली जाती हैं, तो फिर वही बच्चों को, वैसे ही बच्चों की तरह बात करने लगता है। तो उसने बेसिकली वो कैरेक्टर बिहेवियर वही सेम रखा है, ठीक है। एज चेंज हुई, बचपन से जवानी से और ज्यादा बूढ़ा हुआ, फिर और बूढ़ा हुआ, बट बोलने का स्टाइल और बात करने का स्टाइल, वो बिहेवियर, वो सब सेम वैसे का वैसा है ना। भाई क्लास में है ना सभी, या मैं अकेले बोला जा रहा हूँ। यस कुछ लिख दीजिए, यस यस सर। टाइप कर यस दीजिए। सर। यस सर। चलो एक बार, क्लास में हमारे पास यहाँ पे वैसे तो इसकी आज रिकॉर्डिंग है हमारे पास, बट फिर भी आ, शायद कोई यहाँ पे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अगर कोई आया है तो क्लास में। और चलिए, जो आएगा तो हमको यहाँ पता चल जाएगा। अब देखिए आगे, नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाइंग विद द कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। पहले फर्स्ट, always create a character who is believable and interesting to watch, whether you have one line, two lines, or even have a presence, small presence। मतलब
हमेशा ऐसे कैरेक्टर को आपको बनाना है, क्रिएट करना है जो कि मोर बिलीवेबल लगे और लोगों को देखने में मजा आए। खाली खड़े रह नहीं रहना वहां पर, कुछ ना कुछ आपने गेस्चर के जरिए, जब जो एक लाइन मिली आपको, एक लाइन को ऐसे ही बोलना है आपको। जैसे पंचायत वेब सीरीज में ना वो बोलता है, वो मूवी में उसके साथ दूल्हे के साथ वो आते हैं बाराती, तो एक बाराती कहता है गजब बेइज्जती है यार, तो एक ही डायलॉग बोला देखिए उसने, है ना, और वो गजब बेइज्जती है यार, वो कैसा कितना पॉपुलर मतलब हो गया वो डायलॉग, और उससे वो जो एक्टर है वो भी पॉपुलर हो गया, उसका भी जो है वो काम आगे दिखने लगा लोगों को। तो चाहे एक लाइन हो चाहे दो लाइन हो या खाली प्रेजेंस भी हो, अपनी करेक्टर में इस तरह से घुस के आपने आपको काम करना है कि लोगों को देखने में मजा आए और वो बिलीवेबल लगे, विश्वसनीय लगे, मतलब कहने, ठीक है। अब फाइनली अब कैरेक्टर कैसे बात करेगा वो आपको अब यहाँ पे बोलना आ जाएगा, और उस हिसाब से आप लाइन को जब बोलना शुरू भी करेंगे। आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ अबाउट द कैरेक्टर्स डिटेल। अगर आपको लंबा कैरेक्टर करना है, ये तो स्मॉल पार्ट के लिए थे ऊपर वाले 2 पॉइंट्स। अगर आपको और लंबा पार्ट करना है तो आपको उस कैरेक्टर के बारे में और कुछ जानना है। आपको कैरेक्टर का एज पता है, सेक्स पता है, लोकेशन पता है, लेकिन ये तो बेसिक चीजें हो गई। इसके अलावा और भी आप जो है डेवलप कर लीजिए अपनी तरफ से कैरेक्टर के बारे में, कि उसे क्या क्या पसंद है, कौन सा शो देखना पसंद है, किस तरह से बोलना पसंद है, अपनी तरफ से आप इसको बिल्ड कर सकते हैं, जो कि और ज्यादा डीप हो सकता है और ज्यादा गहरा हो सकता है ना, ये चीज। और अब देखिए कि हम देखते हैं कि सामान्य जिंदगी में भी ऐसा कोई पर्सन आपने देखा होगा जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वो असल में वो एक क्रिमिनल होगा। और ऐसा कोई व्यक्ति जो देखने में बहुत गंदा बदसूरत है और क्रिमिनल लग रहा है, लेकिन वो बहुत नाइस पर्सन होगा, है ना। तो आपको ऊपर ऊपर से नहीं, कैरेक्टर को ऐसे ही कैरेक्टर होते हैं जो स्क्रिप्ट में लिखे होते हैं, अगर आप उनको ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको ऊपर ऊपर की जानकारी मिलेगी। अगर आप डीप घुसेंगे उनके तो आपको पता चलेगा कि असल में ये पर्सन जो कैसा है। दिखने में अच्छा है तो इसका मतलब नहीं है कि सच में अच्छा होगा, दिखने में बुरा है इसका मतलब ये नहीं कि सच में ही बुरा होगा। तो ये चीज जो है वो आपको कैरेक्टर एनालिसिस और कैरेक्टराइजेशन में ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नाउ हमारे पास उसके बाद है क्रिएटिंग इनर कैरेक्टर, कि अपने अंदर के कैरेक्टर को कैसे क्रिएट करें, अपने अंदर जो कैरेक्टर को हम कैसे क्रिएट करें, बनाएं, वो चीज यहाँ पे। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है पहला, द ट्रूथफुलनेस ऑफ द आंसर्स टू द सेल्फ इम्पोज्ड क्वेश्चंस हेल्प्स यू क्रिएट योर इनर कैरेक्टर। मतलब कहने का मतलब ऑब्वियसली कि जो जो सवाल जो जो आपने इमेज बनाई है कैरेक्टर की अपने अंदर, तो उसी इमेज को ध्यान में रखते हुए कि अपने आप से सवाल पूछो कि क्या ये जो कैरेक्टर मुझे मिला है, क्या ये सिगरेट पीता होगा? अच्छा, हो सकता है पीता हो। बुरा है, और कैसे बात करता है? सोचते हैं ना हम, किसी पर्सन को देख के बोल देते हो कि यार तू शराब पीता है, शक्ल से तो लग रहा है कि पीता है। हो सकता है कि वो ना पीता हो, लेकिन आप खुद से उस कैरेक्टर के बारे में सवाल पूछिए। ये तो जस्ट मैंने एग्जांपल दिया शराब पीने का या सिगरेट पीने का, बहुत सारी ऐसी चीजें। क्या ये कैरेक्टर झूठ बोलता होगा, या ये कैरेक्टर ईमानदार होगा? खुद से सवाल, जितनी सच्चाई से आप खुद से सवाल पूछेंगे उस कैरेक्टर के बारे में, उतना ही ज्यादा आपको उस कैरेक्टर को का इनर जो पार्ट है, इनर उसका जो अंदरूनी जो एक किरदार है वो निकालने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है। साथ ही द एक्टर्स मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस एंड डायलॉग डिलीवरी मस्ट बी चैनलाइज्ड बाय द इनर लाइफ दे क्रिएट एंड नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट एक्टिंग देम आउट। तो यही बात सेम, जब आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर ले लेंगे तो जब आप मूव करेंगे उस कैरेक्टर के साथ में, एक्सप्रेशंस देंगे या डायलॉग बोलेंगे, तो बेसिकली वो आप नहीं बोल रहे होंगे, वो वही कैरेक्टर बोलेगा जो जिस कैरेक्टर में आप पूरी तरह से घुस चुके हैं यहाँ पर। और अगर आप खाली एक्टिंग करने के लिए उस कैरेक्टर को एक्ट कर रहे हैं तो फिर वो बात नहीं निकलेगी, लेकिन अगर आप उस कैरेक्टर के अंदर घुस के एक्टिंग कर रहे हैं या उसी तरह से आप अपनी मूवमेंट्स, एक्सप्रेशन और डायलॉग डिलीवरी दे रहे हैं, तो फिर एक्चुअल में वो बहुत ही ज्यादा बिलीवेबल लगेगा। द मोस्ट कॉमन फीलिंग अमंग यंग एक्टर्स, ये भी देखिए, बात ध्यान से देखिएगा कि यंग एक्टर्स में सबसे कॉमन फीलिंग ये होती है कि मेरा पार्ट तो बड़ा है नहीं इस सीरियल में, छोटा सा तो पार्ट है एक दिन का, तो मैं क्या ही करूंगा, क्यों मैं इतना ज्यादा, इतना बजट तो है नहीं इसका, इसका बजट ही कितना है, 4,000 5,000, मैं क्या करूंगा 4 5 एक दिन में, है ना, इतना तो बजट मुझे कुछ नहीं है मेरे लिए। तो मैं ये ध्यान से नहीं करता बेसिकली।
यही सोचते हैं, 99% यंग एक्टर्स यही सोचते हैं, और इसी वजह से जो है वो पूरी जिंदगी वहीं लगे रहते हैं। द मोस्ट कॉमन फीलिंग अमंग यंग एक्टर्स that unless their role is a major one, it is unnecessary to put forth all their efforts and capabilities. क्लियर ये बात यहां पे, कि जब तक हमें कोई बड़ा पार्ट नहीं मिलेगा तब तक हमें क्यों इतना हम टेंशन लें, लेकिन बड़ा पार्ट तभी मिलेगा जब छोटा पार्ट अच्छा करोगे। आगे देखिए, क्रिएटिंग आउटर कैरेक्टर्स। क्रिएटिंग आउटर कैरेक्टर में हमारे पास देखिए यहां पे है, द कॉन्टिन्यूएस ऑफ इनर कैरेक्टर आउटवर्ड इज कॉल्ड द आउटर कैरेक्टर। जो आपने इनर कैरेक्टर डेवलप किया, उसी को अगर आप बाहर लेकर आएंगे, उसी को आप लगातार खींच के बाहर ले आएंगे, तो आपका आउटर कैरेक्टर बन जाएगा वो। ठीक है, अब it is built up of all the mental and physical problems that the character has faced and is now presented visually to the audience। मतलब आउटर कैरेक्टर आपका वही फिजिकल प्रॉब्लम और मेंटल प्रॉब्लम से मिलकर बना है जो आपने इनर कैरेक्टर से निकाली है बाहर। ठीक है, उसी से आपका आउटर कैरेक्टर यहां पे फॉर्म हुआ है। अब in real life also, the outer manifestations are the result of emotion, feelings and the inner spirit of an individual। हम सामान्य जिंदगी में भी देखते हैं कि जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वो आपकी इमोशंस का, आपके फीलिंग का बेसिकली यहाँ पर वो एक आईना रिजल्ट होता है आपका, और वही जो आप सोचते हैं वही आप करते हैं। कहने का मतलब सिंपल यही है ना। आउटर कैरेक्टर स्टैंड्स ऑन द इनर कैरेक्टर। जैसा आपका इनर कैरेक्टर होगा वैसे ही आपका आउटर कैरेक्टर भी निकल कर आएगा, ये बात ध्यान रखिए। अब है आपका लेवल्स ऑफ आइडेंटिफाइंग ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कि एक कैरेक्टर के जो आदतें हैं उनको हम किस किस तरह से नाप सकते हैं, वो बात देखिए। फर्स्ट पहला हमारे पास यहां पर है आइडेंटिफाइंग द फिजिकल ट्रेट। फिजिकल ट्रेट आप सबको पता है, ये एक पहला लेवल है, सिंपलेस्ट लेवल है यहाँ पे किसी कैरेक्टराइजेशन को करने के लिए। जैसे हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बेसिकली कोई एक्शन किस तरीके से कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे इशारे करता है, तो उसको हम यहाँ पे सबसे पहले बोलते हैं कि एक कोई किरदार बेसिकली उसका आउटर जो फिजिकल मूवमेंट है वो कैसे कैसे है, कैसे चलेगा, कैसे बात करेगा, ये सब चीजें। दूसरा पार्ट देखिए फर्स्ट यहाँ पे, द सेकंड लेवल इज गेटिंग टू नो द सोशल ट्रेट्स। उसकी सामाजिक जो है वो लेवल क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस क्या है उसका, अमीर है गरीब है, प्रोफेशन क्या है, धर्म क्या है, फैमिली रिलेशनशिप कैसी है। और ये सभी चीजें हमें ध्यान देनी है कि जब हमें एक कैरेक्टर को हमें बेसिकली यहाँ पे उसके लेवल को, ठीक है, उसकी आदतों के लेवल को अब जब हमें चेक करना है, तो ये सारी चीजें, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा नोट डाउन में, नोटबुक में, जब मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा। तो अभी आप सिर्फ खाली समझ गए यहाँ पर, और ये चीजें आप ध्यान ध्यान से आपने एक एक जो है वो शुरुआत में पहली बार में आपने ऊपर ऊपर से इसको कवर करना है। जब हम और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको और ज्यादा समझ में आएगा। तीसरा लेवल है साइकोलॉजिकल ट्रेट्स को समझना, हैबिचुअल रिस्पॉन्सेज को समझना, उसका एटीट्यूड क्या है, डिजायर क्या है, मोटिवेशंस क्या है, लाइक्स क्या है, डिसलाइक क्या है, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल। ठीक है, बेसिकली देखिए यहाँ पर जो ड्रामा क्रिएट होता है किसी भी कंटेंट के अंदर, वो ड्रामा बेसिकली वो डिजायर्स जो आपकी इच्छाएं हैं उसके बीच में जब विरोधाभास आ जाए तो ड्रामा क्रिएट होता है। ठीक है, हमारे जो इच्छाएं हैं जो हम पाना चाहते हैं और वो हमें मिल ना पाए, उसके बीच में एक एंटागनिस्ट आ जाए बीच में खड़ा कि मेरे को पार कर तब तुझे वो चीज मिलेगी, तो उस फिल्म में या उस कंटेंट में इंटरेस्ट जागता है। तो हमें वो जो बेसिकली वो डिजायर्स हैं वो क्या डिजायर है, कैसे पूरी होंगी, तो हमें वो पता सर करना है ताकि हम अपने कैरेक्टर को और अच्छे से कर सकें। सर रिसर्च मोरल विरोधाभास ट्रेड। मतलब? विरोधाभास के मतलब कि अपोजिट, मतलब आप सोचते हैं कि सूरज ईस्ट से निकलता है, मैं सोचता हूं कि सूरज वेस्ट से निकलता है, हम दोनों की थिंकिंग में विरोधाभास है। तो जब दो लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती है उसको विरोधाभास कहते हैं। ठीक है, ये आपके अंदर खुद भी हो सकता है, आप एक व्यक्ति के अंदर भी दो व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, सिनेमा में और रियल लाइफ में भी होते हैं। तो उस कैरेक्टर के जो मोरल, जो उसके नैतिक मूल्य हैं, उनको भी आपको उस पर भी रिसर्च करनी है कि वो किरदार सेल्फिश तो नहीं है, या हिपोक्रिटिकल तो नहीं है, या अनडिग्निफाइड तो नहीं है। ठीक है, हिपोक्रिटिकल मतलब छोटी सी बात को बड़ा तो नहीं करता, या फिर बेसिकली वो ऐसा तो नहीं कि उसका समाज के अंदर उसका बहिष्कार किया गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब जो कैरेक्टर की जो आदतें हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कैरेक्टर की जो आदतें हैं बेसिकली वो कौन कौन से प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टिक्ट। ठीक है, दूसरा है इसी के अंदर है
इंटेलेक्ट एंड इंस्टिंक्ट, शब्दों पे अभी मत जाइएगा, सभी को बोल रहा हूं यहां पर, ये शब्द आपको समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। फर्स्ट, नो द कैरेक्टर फिलोसफी एंड एटीट्यूड टुवर्ड द फॉलोइंग आइडिया। कैरेक्टर की फिलोसफी और उसके एटीट्यूड को, उसके आदत को आप कह सकते हैं, उसका एक तरह से नजरिए को देखें कि कैरेक्टर का जेंडर क्या है, धर्म क्या है, मोरालिटी क्या है, सोशल कस्टम्स क्या है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। ये सारी चीजें आपको फाइंड आउट करने हैं। कैरेक्टर मेल है, फीमेल है या अननोन है, मतलब दोनों के बीच वाला है, रिलीजन क्या है, मोरालिटी क्या है, सोशल कस्टम क्या है। ठीक है, ये आपके इंटेलेक्ट, ये आपकी समझ, और ये आपकी इंस्टिंक्ट मतलब होती है कि आप किसी चीज को देखकर एक अपने आपको अनुभूति हो, आप खुद ही जान जाए आप, मतलब नॉलेज से, कि मुझे इंस्टिंक्ट हो रही थी कि आज बारिश होगी, है ना, तो मुझे लग ही रहा था कि ये ऐसा ये बोलेगा। जब हम कहते हैं तो वो इंस्टिंक्ट होती है, उसको बोलते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि ये मुझे धोखा देगा। तो कैसे लग रहा था आपको, ये क्या चीज है, ये इंस्टिंक्ट है। तो आपको वो जो लगना है, जो सोचना है, बेसिकली वो नॉलेज से आएगा आपको इस तरह से। जब ज्यादा एक्सपीरियंस आप हो जाएंगे तो आपको ये चीजें आपकी इंस्टिंक्ट में आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बी पार्ट, फंक्शनल ट्रेड क्या है उसके। मतलब फंक्शनल ट्रेड क्या होती है बेसिकली, कि राइटर ने ये चीज बहुत ही सिंपल है। फंक्शनल ट्रेड्स मतलब जब स्क्रिप्ट के अंदर जो राइटर ने लिख दिया उस कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर लालची है, वो आपको पता है, वो आपको फाइंड आउट करने की जरूरी नहीं, फिर वो आपको कहीं जो है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। मतलब जो कैरेक्टर की जो आदतें, फिजिकल, मेंटल, एक्सटर्नल, इंटरनल, जो बातें लिखी गई हैं स्क्रिप्ट के अंदर, जो आपको फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेंगी, उनको हम फंक्शनल ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, फंक्शनल आदतें कहते हैं उसकी। उसके लिए आपको देखिए, उससे बाहर आप नहीं जा सकते, वो आपको फिर अपने अंदर लेके आना ही पड़ेगी वो चीजें। ठीक है, इन इन आदतों को अपनाना जो लिखी गई हैं पहले से, उनको आपको अपनाना ही पड़ेगा, उसको फंक्शनल ट्रेड कहते हैं। वो तो मतलब पहले से स्पेसिफाइड हैं, उसके अलावा आप कुछ और सोच सकते हैं, लेकिन जो आप सोचेंगे वो पहले वाली आदतें जो लिखी गई हैं, उनको जो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए, उनको कॉन्ट्राडिक्ट वो आदतें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है लाइकनेस ट्रेट्स। ठीक है, अब क्या कैरेक्टर लाइक करेगा। सम ट्रेट्स डू नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू कैरेक्टर बिल्डिंग। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प नहीं करती हैं, लेकिन बेसिकली यहाँ पे ऑडियंस को कैरेक्टर को या किरदार को समझने में मदद करती हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। जैसे एक विलेन है, मतलब एक प्रोटेगन एक एंटेगनिस्ट है, और वो गोलियां चल रही हैं आपस में, और कहीं पे किसी घर में एक बच्चा है, तो वो विलेन, उसकी वजह उसकी जो है उसके वो किसी को फिक्र नहीं है, उसको सिर्फ अपनी जान बचानी है, लेकिन वो गया गोलियों के बीच चलते हुए उस बच्चे को बचा लिया पहले। उसको क्या मतलब है उससे। तो इससे ये पता चला, इस आदत जो शो की हमने, इससे ये पता चला कि असल में उसके अंदर भी एक ह्यूमन है, उसके अंदर भी एक बाप है, एक ह्यूमन बींग है, चाहे भले ही वो विलेन है। तो ऐसी जो आदतें होती है उनको बोल, ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं कैरेक्टर, उनको हम लाइकनेस ट्रेड्स कहते हैं। ठीक है, हमको बेसिकली यहाँ पे देखिए कि कुछ जो है ऐसी आदतें राइटर आपको बताएगा, और बाकी आपको स्क्रिप्ट के अलावा आपको खुद को पॉलिश करनी है और उसको एक पर्सनल टच देना है। कुछ आदतें आपको पता होंगी पहले से ही, स्क्रिप्ट के अंदर लिखी होंगी, कुछ आदतें आपको खुद निकालनी पड़ेंगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वो क्रिएटिंग द फिजिकल लाइफ ऑफ योर कैरेक्टर। अपने कैरेक्टर को फिजिकल कैसे, जीवंत कैसे करेंगे। जैसे आप हैं, जैसे आप जिंदा हैं, उसी तरह से अपने कैरेक्टर को भी जिंदा रख करें आप फिजिकली। साथ ही साथ अपने कैरेक्टर की लाइफ को डिस्कवर करें, लर्न टू डिस्कवर योर कैरेक्टर्स लाइफ, ब्रेनस्टॉर्म एंड लिस्ट डाउन ऑल पॉसिबल ट्रेट्स। जो भी उस किरदार की इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं उनको लिस्ट डाउन करें, दिमाग पे जोर लगाकर। एम्पैथी विदाउट कनेक्शन विद फिजिकल लाइफ डजंट रीच द ऑडियंस कंप्लीटली, है ना। बेसिकली क्या होता है कि हम क्या सोचते हैं कि अगर हमने लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस किया है ना, तो और मान लो कि जो हमें किरदार मिला है निभाने के लिए, उस वही सिचुएशन हमको मिल गई है सेम, तो हम ये मान लेते हैं कि बेसिकली कि ये ऑडियंस की तरफ, क्योंकि हमने फेस किया है ये। मान लो, सपोज करो कि मान लो कि मैं डाइवोर्सी हूं, और जो कैरेक्टर मुझे मिला है वो भी डाइवोर्सी है, तो मैं पहले ही मान लूंगा कि ऑडियंस को ये ऑलमोस्ट पता लग जाएगा, मुझे इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये गलत है, मुझे तब भी ये अपने एक्सप्रेशन से, अपने भावों से ही दिखाना पड़ेगा कि हाँ, कि मैं पहले से डाइवोर्सी हूं को
बार बार ये शो करना पड़ेगा आपको, आपको एक्सप्रेशन से, अपने अपने फिजिकल मूवमेंट से, अपने भावों से ये बताना पड़ेगा कि हाँ, कि एक्चुअल में ये किरदार जो है वो इस सिचुएशन में फंसा हुआ है। सम एक्टर बिलीव दैट, देखिए स्टार में लिखा है मैंने नीचे यहाँ पर, इफ दे एक्सपीरियंस समथिंग सिमिलर टू कैरेक्टर्स लाइफ इट विल बी कम्युनिकेटेड टू द ऑडियंस ऑटोमेटिकली, बट इट इज रॉन्ग। यू हैव टू यू हैव टू लाइक शो एम्पैथी विद कनेक्शन, विद फिजिकल लाइफ। अपने फिजिकल लाइफ से कनेक्ट करनी पड़ेगी एम्पैथी, वो जो सिचुएशन है, तब तब जाके लोगों को समझ में आएगी आप। ठीक है, तब जाके लोगों को समझ में आएगी कि हाँ, कि आपने ये जो करेक्टर, ये किरदार है, ये निभाया है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए, द प्राइमरी वे टू क्रिएट फिजिकल लाइफ फॉर योर कैरेक्टर इज बाय स्टडिंग थ्री फिजिकल फैक्टर्स: डेस्टिनेशन, बिजनेस एंड गेस्चर्स। फिजिकल लाइफ में बेसिकली, या फिजिकल किसी कैरेक्टर को जीवंत करने के लिए, उसके अंदर जो हम उसके अंदर जाने के लिए, जस्ट ए मोमेंट, हाँ, जो पहला या जो प्राथमिक तरीका है, रास्ता है, वो क्या क्या है? तीन चीजों को हम, तीन फैक्टर्स को यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। पहला डेस्टिनेशन, दूसरा बिजनेस, तीसरा गेस्चर्स। ठीक है, डेस्टिनेशन देखिए, विद डेस्टिनेशन, बिजनेस एंड गेस्चर यू मस्ट डीपली अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट यू आर एक्टिंग ऑन एंड बिगिन टू सी योर बॉडी मूवमेंट्स एज ए मीडियम डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑडियंस गट्स। ठीक है, इन तीनों चीजों से, डेस्टिनेशन, बिजनेस और गेस्चर से, आप डीपली अंडरस्टैंड करते हो अपने सब्जेक्ट को और अपनी एक्टिंग को। ठीक है, उससे जुड़ी हुई एक्टिंग को, और आप अपनी बॉडी मूवमेंट से, फिजिकल मूवमेंट से आप ऑडियंस से कनेक्ट हो जाते हो, ऑडियंस से कनेक्ट हो जाते हो आप। ठीक है, अब ये क्या क्या है? डेस्टिनेशन मैं आपको बताता हूं एक एक करके, बिजनेस और गेस्चर्स। ठीक है, पहले हम डेस्टिनेशन देखते हैं। यहां पर ध्यान से देखना आपने, ये लास्ट पार्ट है बस, ज्यादा लंबा नहीं किया मैंने, इतना ही पार्ट किया था, बीच में वो जूम का टाइम खत्म हो गया था, इस वजह से क्लास डिस्कनेक्ट हुई थी। ध्यान से पढ़िए, ए फिजिकल डेस्टिनेशन इज ए कैमरा फ्रेम, एक कैमरे का फ्रेम। ठीक है, जहां पे, जिसके अंदर आपने काम करना है, जिसके अंदर आपने सोचा है कि मेरे को अपनी लाइफ बनानी है, इस कैमरे के फ्रेम के अंदर, है ना। ए फिजिकल डेस्टिनेशन इज ए कैमरा फ्रेम विद इन विच यू मूव योर बॉडी, द वे यू मूव इट एंड द रीजन वाई यू मूव इट। मूवमेंट हेल्प्स द ऑडियंस फील एंड कनेक्ट टू व्हाट यू से, विच इज टेक्स्ट एंड व्हाट यू कैरेक्टर होल्ड बैक। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं फिर बताऊंगा। दैट इज सब टेक्स्ट। दिस वे यू कैन स्टडी एवरी लोकेशन where your character is present and fulfill the purpose of being there as an actor। बहुत से एक्टर क्या करते हैं, एक्टर्स, स्टूडेंट्स, मैं आपको स्टूडेंट्स कहूंगा, आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना अभी फिलहाल? ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी देखिए, फिजिकल डेस्टिनेशन का मतलब है कि एक कैमरे के फ्रेम के अंदर कोई एक्टर जब मूव करता है, उस मूवमेंट को जस्टिफाई होना चाहिए। वो मूवमेंट, वो फालतू की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये। वो मूवमेंट, जो डायलॉग आप बोलते हैं, जो टेक्स्ट है आपका, जो डायलॉग आप बोलते हैं, और जो डायलॉग आप नहीं भी बोलते, जो डायलॉग नहीं बोलते उसको सब टेक्स्ट कहते हैं। जो आप होल्ड बैक कर लेते हो, अंदर छुपा जाते हो, लेकिन एक्सप्रेशन के जरिए वो दिखाते हो। जितना ज्यादा आप सब टेक्स्ट को रखोगे अपने पास, और इमोशन के जरिए, और कहकर भी, ना कहकर भी कह दोगे बातें, आप उसी दिन अच्छे एक्टर की कैटेगरी में आ जाओगे। तो डेस्टिनेशन किसको कहते हैं? ये डेस्टिनेशन, फिजिकल डेस्टिनेशन है ये, कैमरा फ्रेम के अंदर बॉडी की मूवमेंट, और उस बॉडी की मूवमेंट के साथ साथ अपने टेक्स्ट को और सब टेक्स्ट को बहुत ही बुद्धिमता से, वाइजली यूज करना। और जब आप ये करेंगे, तभी आप एज एन एक्टर का पर्पस फुलफिल करेंगे। ठीक है, ये डेस्टिनेशन होता है फिजिकल लाइफ का मतलब। क्रिएटिंग फिजिकल लाइफ का मतलब यहाँ पे ये है। अगर आपको ये अजीब लग रहा है, इसका मतलब सिंपल कर देता हूं यहाँ पर, कि एक किरदार जो कागज में है, अभी जो स्क्रिप्ट के अंदर है, उसको आपने निकाल कर जिंदा करना है, जिंदा आदमी की तरह खड़ा करना है, उसको करना है ना खड़ा।
आसान काम है क्या ये? आसान काम नहीं है। तो समझना तो पड़ेगा ना हमें थ्योरी में क्या है ये चीज, तभी तो हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे। नहीं तो कोई भी हमें सिखाएगा, हम वैसा ही उसको इमिटेट करेंगे, नकल करेंगे उसकी, और वैसे ही एक्टर बन जाएंगे। कल को वो सिखाने वाला एक्टर फेल, तो आप भी फेल। ऐसा नहीं बनाना हमें आपको। ठीक है। बेसिकली क्या है यहाँ पर, कि डेस्टिनेशन का मतलब मैंने आपको समझाया। अब आते हैं हम यहाँ पर बिजनेस में। बिजनेस क्या है, देखिए ध्यान से समझिए। बिजनेस इज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट इंगेजेस योर बॉडी इन समथिंग अदर देन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी डेस्टिनेशन आपने पढ़ा कि बॉडी की मूवमेंट है, और टेक्स्ट बोलना, सब टेक्स्ट जो है वो होल्ड करना, ये सारी चीजें। ठीक है। तो बिजनेस क्या है, कि बिजनेस आपकी ऐसी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आपकी बॉडी इंगेज रहे। ठीक है। लेकिन आप एक जगह से दूसरी जगह ना जाएं, फ्रेम के अंदर ही एक जगह से दूसरे अंदर ना जाएं। ठीक है। जो भी आप बिजनेस करते हैं, अब मान लीजिए सपोज कीजिए आप बैठे बैठे सिगरेट पी रहे हैं, तो ये आपका बिजनेस में आ गया। आप चलते चलते सिगरेट पी रहे हैं फ्रेम के अंदर, तो डेस्टिनेशन में आपको आ गए। समझे आप ये पॉइंट? तो ये आपको ना कोई बताएगा नहीं वहां पे, जब आप प्ले करेंगे ये सारी चीजें। आप ये ट्राई कर सकते हैं अपने माइंड से, अपने नॉलेज से, अलग अलग चीजें बता सकते हैं। जैसे स्त्री फिल्म में जो आ, वो स्त्री आएगी अपना सबके घर में, तो स्क्रिप्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि जो हमारे त्रिपाठी जी हैं, पंकज त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने कहा कि सबका आधार कार्ड है उनके पास, सबके घर आएंगी, बता दे रहे हैं। तो ये तो स्क्रिप्ट में कहीं लिखा नहीं हुआ था। ये उन्होंने कैसे किया? अपने इसी नॉलेज से जो उन्होंने एनएसडी में ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इतने सालों स्टडी करके ली थ्योरी, प्रैक्टिकल थ्योरी, और पता नहीं कितनी सारी जो स्टडी करके उन्होंने प्राप्त किया। तो ये नॉलेज से आती है आपकी चीजें। हो सकता है कि कुछ एक्टर्स को लग रहा हो कि यार ये थ्योरी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे लिए यूजलेस है, हमें तो काम करना है। भाई काम तो पूरी जिंदगी करते रहोगे, वन डे टू डे, लेकिन अगर आपको वास्तव में वाकई में कुछ एक अच्छा करना है, दुनिया याद रखे, भारत याद रखे, ऐसा काम करना है, तो फिर आपको इन चीजों से होके गुजरना ही पड़ेगा। जल्दी किस चीज की है यंग एक्टर्स? आपको नहीं कह रहा मैं, उन लोगों को कह रहा हूं जो मेरा वीडियो ये बाद में देखेंगे यूट्यूब पर। हो सकता है आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, अभी तो नहीं देखते इतने ज्यादा। हो सकता है फिर मुझे लोग जानने लग जाएं, तो फिर लोग देखने लगे, है ना? तो उनको मैं यही बता रहा हूं यहाँ पर। बेसिकली बिजनेस इज एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी दैट engages योर बॉडी इन समथिंग अदर देन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द बिजनेस यू क्रिएट मस्ट ऑलवेज मेक सेंस विद योर कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड विद द टेक्स्ट। जो भी स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप जो बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, और वो बॉडी मूवमेंट आपकी मूविंग नहीं है, बैठे बैठे है, उठ के जो है वो आपने किताब पढ़ ली, कोई किताब खोल ली आपने, ठीक है, किताब खोलने लग गया, आपको कहा सामने से दूसरा एक्टर को एक्टर आया, अच्छा, तो किताब खोल के ऐसे पढ़ना, वो तो लिखा नहीं हुआ कहीं, वो आपने खुद क्रिएट कर लिया। या कोई डायलॉग क्रिएट कर लिया, ऐसे डायलॉग को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया चलते चलते। कोई डायलॉग बैठ के बोलना था, आपने थोड़ा सा जो है तिरछा होके बोल दिया, तो ये बिजनेस। बिजनेस इज ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ गेस्चर्स। ठीक है, अभी मैं आपको बता चुका हूं पहले कि कुछ आपने एक्सप्रेशन अलग दे दिया। बिजनेस उसको भी कहते हैं जब आप कोई गेस्चर को इंक्लूड कर लें। ठीक है, वो गेस्चर अनस्पोकन हो सकता है या स्पोकन भी हो सकता है, बट एक्सप्रेसिव हो। ठीक है। तो आप किरदार को एक जीवित किरदार कर सकते हैं, एक जो मृत किरदार लिखा गया है कहा स्क्रिप्ट के अंदर कागजों पर, उसको जिंदा आप कर सकते हैं। डेस्टिनेशन, बिजनेस, और थर्ड है हमारे पास यहाँ पे गेस्चर। गेस्चर भी वैसे बिजनेस का ही पार्ट है, बट फिर भी हमने अलग रख दिया यहाँ पर, अलग भी समझे, आपको समझ में आ जाए। ना गेस्चर इज साइकोलॉजिकल एंड इट हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स इनर लाइफ। ठीक है। तो जो भी गेस्चर आप क्लोज शॉट्स होते हैं ना, जब हमारे क्लोज शॉट्स होते हैं ऐसे क्लोज शॉट्स, तो उसमें बॉडी मूवमेंट नहीं दिखती है आपकी। मास्टर शॉट्स होते हैं या मिड शॉट्स होते हैं, उसमें आपकी बॉडी मूवमेंट्स दिखती है, मतलब डेस्टिनेशन वहां दिखता है, वहां पे बिजनेस भी दिख जाता है। लेकिन गेस्चर्स जब आपको ये पार्ट है आपका, ठीक है, एक किरदार को जीवित करने के सफर में जो गेस्चर वाला पार्ट है, फिर आपका बिल्कुल क्लोज शॉट लगेगा यहां से यहां। उसमें आपको ये पूरा जो फेशियल एक्सप्रेशन है हमारे पूरे ये पार्ट्स हैं, ये फेस के, ये पार्ट अलग पार्ट है, ये पार्ट अलग पार्ट है, ये पार्ट अलग है,
ये ऊपर वाला पार्ट अलग है, ये माथा अलग है, किसी का माथा चौड़ा होता है, किसी का ये गैप बहुत कम होता है। तो उसके हिसाब से आपको कैसे यूज करना है, आपको ये सारे पार्ट्स को, है ना। वो जो है आपका वो गेस्चर्स हैं। ये साइकोलॉजिकल आपके अंदर जो होगा, आपका जो इनर लाइफ जैसी होगी, वैसे ही गेस्चर आपके बाहर आएंगे। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि इनर आप जो है वो कुछ और हो, बाहर कुछ और शो करें। वो थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं शो, बट अल्टीमेटली बाहर वो चीज शो हो ही जाएगी गेस्चर्स में। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये पार्ट इतना ही था। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे लास्ट सेक्शन में बता दूं कि ये हमारा कैरेक्टर का पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम शनिवार को इसका अगला भाग मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, जिसमें हम और बहुत सारी थ्योरेटिकल चीजों के बारे में जानेंगे। आई होप आप सबको ये हमारा जो थ्योरी कोर्स है ये काफी अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा लेंथी है, बट यकीन मानिए बाद में आप इन्हीं सब चीजों के लिए तरसोगे कि हमें ये क्यों नहीं बताया गया, ये क्यों नहीं पढ़ाया गया पहले ही। और अगर आपने पहले ही ये पकड़ ली ये चीज, तो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल बिकम ए फाइनर एंड वेरी सेंसिटिव एक्टर। थैंक यू।